क्रिसमस डे पर ट्रंप की स्ट्राइक, आईएसआईएस ठिकानों पर बरसी अमेरिकी ताकत। आतंकियों के लिए क्रिसमस नहीं, ट्रंप ने दिया मिसाइलों का तोहफा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की इस बड़ी राजनीतिक बहस की शुरुआत हम एक ऐसे बयान से कर रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा विमर्श को एक बार फिर गर्म कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को यह दावा किया है कि उनके सीधे निर्देश पर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के खिलाफ एक शक्तिशाली सैन्य हमला किया गया। ट्रंप ने इसे कमांडर इन चीफ के तौर पर लिया गया फैसला बताया और कहा कि इसका मकसद इलाके में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ना था। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया आतंकवाद, धार्मिक हिंसा और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर पहले से ही चिंतित है। ट्रंप के शब्दों में ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता का संदेश भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में आईएसआईएस से जुड़े गुट लंबे समय से ईसाई समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही थी और धार्मिक आधार पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। ट्रंप के मुताबिक इन हमलों की क्रूरता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी थी और ऐसे हालात में चुप रहना अमेरिका के लिए संभव नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जब निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में हो तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इस बयान में साफ तौर पर एक सख्त राजनीतिक रुख झलकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से उनके आदेश पर हुई और इसमें अमेरिकी रक्षा विभाग ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिका की सैन्य क्षमता और तकनीकी ताकत का उदाहरण है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका के पास ऐसे साधन और संसाधन हैं जो आतंकवादी ढांचों को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। उनके बयान से ये संकेत भी मिला कि अमेरिकी भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेगा। यह संदेश सिर्फ नाइजीरिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन सभी इलाकों के लिए है जहां आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इस पूरे बयान में राष्ट्रपति ट्रंप का राजनीतिक संदेश बेहद साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। जो भी संगठन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाएगा उसे कड़ा जवाब मिलेगा। ट्रंप का ये रुख उनकी उस नीति को दर्शाता है जिसमें सुरक्षा और सख्ती को प्राथमिकता दी जाती है। ये बयान केवल एक सैन्य कार्रवाई की जानकारी नहीं देता बल्कि अमेरिका की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की झलक भी पेश करता है। नाइजीरिया की बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और बीते कई सालों से अलग अलग आतंकी संगठनों की हिंसा झेल रहा है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां गंभीर बनी हुई हैं। ट्रंप ने अपने बयान में इसी अस्थिरता का जिक्र करते हुए कहा कि हालात लंबे समय से चिंताजनक रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में अमेरिका की ये कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, ट्रंप के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े गुटों ने नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को तेज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये केवल स्थानीय समस्या नहीं रही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई थी। राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके शब्दों में निर्दोष लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। ये बयान अमेरिकी विदेश नीति में नैतिकता और शक्ति के मेल को दिखाता। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि हाल के महीनों में वो नाइजीरिया में ईसाइयों की स्थिति को लेकर कई बार अपनी चिंता जता चुके हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर में उन्होंने अपने रक्षा सचिव को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा था। ट्रंप ने तब संकेत दिया था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। अब इस सैन्य कार्रवाई के दावे को उसी चेतावनी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि ये फैसला अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी
राजनीतिक और सैन्य प्रक्रिया का हिस्सा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ देश इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त और जरूरी कदम मान सकते हैं, वहीं कुछ देशों के लिए ये संप्रभुता का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कार्रवाई नाइजीरिया के क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। ट्रंप के बयान ने इस बहस को भी जन्म दिया है कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और राष्ट्रीय संप्रभुता की भूमिका क्या होनी चाहिए। ये एक जटिल राजनीतिक सवाल है जो आने वाले दिनों में और गहराएगा। वहीं नाइजीरिया सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया को भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस कार्रवाई का दावा किया गया है वो उसके क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नाइजीरिया इसे कैसे देखता है, एक सहयोगी कदम के रूप में या एक संवेदनशील हस्तक्षेप के तौर पर। ट्रंप के बयान में हालांकि नाइजीरिया सरकार की प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे मामलों का असर दूर तक जाता है। ये पूरा मुद्दा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अमेरिका की सैन्य क्षमता का उदाहरण बताया, वो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के अनुरूप है। वो अक्सर सख्त भाषा और निर्णायक कदमों के जरिए संदेश देना पसंद करते हैं। इस बयान में भी उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका के पास वो ताकत है जो आतंकवादी ढांचों को गहरी चोट पहुंचा सकती है। उनके अनुसार ये ताकत केवल हथियारों की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी है। ये संदेश अमेरिका के समर्थकों के साथ साथ उसके विरोधियों के लिए भी है। वहीं ये भी गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने इस पूरे बयान में धार्मिक हिंसा के मुद्दे को केंद्र में रखा। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था। उनके अनुसार निर्दोष लोगों की हत्या किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इस बयान के जरिए ट्रंप ने खुद को धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के समर्थक के रूप में पेश किया है। राजनीतिक रूप से ये संदेश उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं और ये क्षेत्र कई तरह की हिंसा से प्रभावित रहा है। ट्रंप के बयान में इसी अस्थिरता को आधार बनाकर कार्रवाई को जायज ठहराया गया है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका केवल अपने हितों के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। ये तर्क अमेरिकी विदेश नीति में अक्सर देखने को मिलता है। इससे अमेरिका की वैश्विक भूमिका को भी एक बार फिर परिभाषित करने की कोशिश नजर आती है। ट्रंप का ये कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रह सकती हैं। ये एक मजबूत राजनीतिक संकेत है। इसका मतलब है कि अमेरिका इस क्षेत्र पर नजर बनाए रखेगा। ये बयान आतंकवादी संगठनों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये उन देशों के लिए भी संदेश है जो आतंकवाद से जूझ रही हैं। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये रुख उनकी सख्त और आक्रामक नीति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सवाल भी अहम है कि ऐसी कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम मान सकते हैं, वहीं कुछ इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम भी कह सकते हैं। ट्रंप के बयान में हालांकि इस पहलू पर विस्तार से बात नहीं की गई, लेकिन वैश्विक राजनीति में ऐसे फैसलों की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती है। नाइजीरिया जैसे संवेदनशील इलाके में हर कदम का असर व्यापक होता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह ट्रंप की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति का ही विस्तार है। उन्होंने पहले भी साफ किया है कि अमेरिका धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा को स्वीकार नहीं करेगा। निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इस बयान में भी वही सोच झलकती है। ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका केवल बयानबाजी नहीं करता, बल्कि कार्रवाई भी करता है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।